इस फिल्म की कहानी डायना नाम की एक खूबसूरत लेडी के बारे में है, जिसको उसका हस्बैंड अच्छे से सेटिस्फाई नहीं कर पाता था, जिससे डायना हमेशा अपसेट रहती थी। अब अपने हस्बैंड की बुझ चुकी आग को फिर से जलाने के लिए डायना उसे अलग अलग किस्से सुनाती है कि कैसे सारे मर्द उसे पाने के लिए बेताब है और वो भी उन्हें सिड्यूस करने के लिए क्या क्या हरकतें करती रहती है। अब ये सब सुनने के बाद उसके हस्बैंड के अंदर की आग अब ज्वालामुखी में तब्दील हो जाती है और दोनों दिन रात एक कर देते हैं। अब उनके प्यार की यह ज्वालामुखी कब तक जलती रहती है, आइए जानते हैं। इस मूवी का नाम है ऑल लेडीज डू इट। होती है कैमरामैन से, जो कि अपने भावनाओं में इतना बह जाता है कि उसके कैमरा का फोकस मूवी के मेन कैरेक्टर डायना के टेबल से हट ही नहीं रहा था। डायना अपने हस्बैंड को एक सॉरी लेटर लिख रही थी। अब डायना से कौन सी गलती हुई थी, ये जानने के लिए हमें फ्लैशबैक में जाना पड़ेगा। कहानी एक हफ्ते पहले शिफ्ट हो जाती है, जहाँ डायना अपने हस्बैंड पाब्लो के साथ एक टेरेस पार्टी में गई हुई थी। वहाँ उसकी बहन नाडिया भी आई हुई थी। उस पार्टी में सभी एक दूसरे को डांस के साथ साथ बॉडी मसाज देने में बिजी थे। डायनी भी एक कोने में खड़ी सबको डांस करते हुए देख रही थी। तभी अल्फोंसो नाम का एक आदमी डायना के पास आकर उसे डांस करने के लिए पूछता है और डांस करते करते उसे सिड्यूस करने लगता है। डायना भी भावनाओं में बह जाती है और उसके स्पर्श को एंजॉय करने लगती है। लेकिन पाब्लो भी उन्हें देख रहा था, इसी वजह से डायना मेकअप ठीक करने के बहाने वॉशरूम चली जाती है और उसके पीछे पीछे अल्फोंसो भी वहां खींचा चला आता है। वॉशरूम में दोनों घपाघप करने ही वाले थे कि तभी पाब्लो वहां आ जाता है। पाब्लो के आते ही अल्फोंसो वॉशरूम के दरवाजे के पीछे छुप जाता है और पाब्लो को कानों कान किसी बात की खबर नहीं लगती। दरअसल पाब्लो को अल्फोंसो पर शक हो गया था कि कहीं वो वॉशरूम में उसके बीवी के साथ हैंकी पैंकी तो नहीं कर रहा है। इसके बाद पाब्लो डायना से कहता है कि मुझे इस पार्टी में मजा नहीं आ रहा है, चलो घर चलते हैं। गाइस, दरअसल पिछले कुछ सालों से पाब्लो और डायना के बीच रिलेशन थोड़ा खराब हो गया था। पाब्लो और पहले जैसा रोमांटिक नहीं रहा, जो बात डायना को हमेशा खटकती थी। फिर वो डायना को लेकर पार्टी से चला जाता है। घर वापस जाते समय पाब्लो डायना से पूछता है कि वो आदमी कौन था जिसके साथ तुम डांस कर रही थी। डायना कहती है कि उसका नाम अल्फोंसो था और मुझे उसके साथ डांस करने में बहुत मजा आ रहा था। तो इस पर पाब्लो कहता है कि अगर तुम्हें उस आदमी के साथ इतना ही मजा आ रहा था तो तुम उसके साथ ही क्यों नहीं सो जाती। डायना कहती है मैं वही करने तो वॉशरूम में गई थी, पर तुम कबाब में हड्डी बनकर वहां आ गए। फिर पाब्लो कहता है कि मुझे तो वॉशरूम में तुम्हारे अलावा और कोई नजर नहीं आया था। तब डायना से बताती है कि अल्फोंसो उधर दरवाजे के पीछे ही छुपा हुआ था। इन सब बातों पर पाब्लो को जरा भी विश्वास नहीं होता। उसे लग रहा था कि डायना सिर्फ उसे जलाने के लिए वो सब कह रही है। पर इन सब बातों से पाब्लो काफी उत्तेजित हो गया था और रास्ते के साइड में ही कार रुकाकर दोनों कार में ही गपागप करने लग जाते हैं। वहाँ कुछ कॉल गर्ल्स भी मौजूद थी। वो उन दोनों को कार में इंटीमेट होता देखकर कहती है कि हम तो बस नाम से बदनाम हैं, असली कांड तो यही लोग करते हैं। सुबह डायना पाब्लो के छोटे चेतन को गुड मॉर्निंग कहते हुए इसे जगाती है, पर पिछली रात काफी मेहनत करने की वजह से छोटा चेतन गहरी नींद में सो रहा था। कोई चारा ना होने की वजह से डायना अपने काम पर जाने के लिए निकल जाती है। अगले सीन में हम डायना को देखते हैं, जो कि एक भीड़ भाड़ वाली बस में खड़ी खड़ी सबके साथ नेक्स्ट लेवल वाली हंसी मजाक करने लगी होती है। तभी उसका स्टॉप आ जाता है और वो अंडरगारमेंट्स के एक शोरूम में चली जाती है, जहाँ वो सेल्स एग्जीक्यूटिव भी जॉब करती थी। उस शोरूम में क्लेलो नाम की लेडी भी जॉब किया करती थी। कुछ देर बाद शोरूम का मैनेजर सिल्वियो वहां आता है और लेलो को अपने ऑफिस में ले जाकर उसकी लेने लगता है। काम खत्म होने के बाद डायना लेलो से पूछती है कि तुम सिल्वियो के साथ वो सब कैसे कर लेती हो, वो तो दिखने में भी कुछ खास नहीं है। तो लेलो कहती है कि सिर्फ अच्छा दिखने से कुछ नहीं होता है, मुझे सिल्वियो के टेक्निक्स बहुत अच्छे लगते हैं। तभी सिल्वियो वहां आकर डायना से कहता है कि तुम्हारी बहन नाडिया तुमसे मिलने आई है। नाडिया डायना को बताती है कि वेनिस में उसकी आंट एमा का देहांत हो चुका है और उसे उनकी मयत में जाना पड़ेगा। डायना कहती है तुम भी तो जा सकती हो। तो नाडिया कहती है मैं नहीं जा सकती, मुझे अपने जिम को संभालने से ही फुर्सत नहीं है। फिर डायना कहती है कि मैं भी अपने काम छोड़कर नहीं जा सकती हूँ, क्योंकि मेरा मैनेजर छुट्टी नहीं देगा। तभी सिल्वियो वहां आता है और डायना से कहता है कि तुम आराम से अपनी आंट की फ्यूनरल में जाओ और यहाँ की बिल्कुल टेंशन मत लेना। नाडिया कहती है कि हाँ बिल्कुल, और मैं तुम्हारे हस्बैंड का भी ख्याल रख लूंगी, उसकी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। अब अगले दिन डायना वेनिस जाने वाली थी, इसीलिए रात को पाब्लो उसके साथ जाने से पहले गपागप करना चाहता था। लेकिन पाब्लो को भी एक परेशानी थी, जब तक उसे मोटिवेशन नहीं मिलता तब तक उसका छोटा चेतन खड़ा ही नहीं हो पाता था। इसी वजह से वो और डायना टीवी में डॉक्टर्स एडवेंचर्स लगाकर देखने लगते हैं। वीडियो देखने के दौरान पाब्लो डायना से पूछता है कि अगर तुम उस लेडी की जगह होती तो क्या तुम उस डॉक्टर के साथ गपागप कर लेती। तो डायना कहती है कि डिपेंड करता है, अगर डॉक्टर यंग होता तो वो जरूर उसके साथ करने के लिए तैयार हो जाती, और अगर डॉक्टर कोई बूढ़ा होता तो वो नहीं करती। इतना सुनते ही पाब्लो एकदम चार्ज हो जाता है और दोनों सोफा तोड़ने लग जाते हैं। अगले दिन डायना वेनिस जाने के लिए निकल जाती है। अपनी आंट की फ्यूनरल के बाद एक मीटिंग में उसे बताया जाता है कि मरने से पहले उसकी आंट ने अपने अपार्टमेंट को उसके नाम पर करवा दिया है। ये सुनकर डायना की खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। उस मीटिंग में मार्को नाम का एक शख्स भी मौजूद था। वो डायना की खूबसूरती देखकर उसके ऊपर लट्टू हो जाता है। तो डायना भी उसे चाय पीने के लिए अपने घर पर आने के लिए इनवाइट करती है। उसी वक्त मार्को की गर्लफ्रेंड आकर कहती है कि मार्को अभी नहीं जा सकता है, उसे मेरे साथ रात में डिनर करना है। फिर मार्को अपनी गर्लफ्रेंड नोरा से कहता है कि तुम रात के डिनर का बंदोबस्त करो, तब तक मैं डायना के साथ चाय पीकर आता हूँ। चाय तो बस एक बहाना था,
असल में मार्को डायना के साथ गपागप करने की फिरक में था और डायना भी रेडी थी। दोनों से इंतजार भी नहीं हो पाता है और वही कोने में जाकर दोनों चुम्मा चटी करने लग जाते हैं। डायना कहती है कि पब्लिक प्लेस में ये सब करना ठीक नहीं होगा, चलो मेरे घर चलो, वहां जाकर गुटरगू करेंगे। लेकिन शाम हो चुकी थी और मार्को को डिनर के लिए लेट भी हो रहा था, इसलिए वो डायना से दोबारा जल्द मिलने का वादा करके वहां से चला जाता है। इसके बाद डायना सीधे अपनी अर्न के अपार्टमेंट में पहुंचती है, जो कि अब उसके नाम हो चुका था। वहां कमरे में डायना को अर्न के कुछ खतरनाक फोटोज और वो वाली वीडियो टेप्स मिलती है, जिसे देखने के बाद डायना को अपनी अर्न के बारे में सब कुछ पता चल जाता है। फिर वो पाब्लो का हालचाल पूछने के लिए फोन घुमाने लगती है। तभी उसे अचानक अल्फोंसो की याद आ जाती है, जो कि वेनिस में ही रहता है। डायना के पास अल्फोंसो का नंबर भी था। बिना समय गवाए वो अल्फोंसो को फोन लगाती है और मिलने के लिए कहती है। अल्फोंसो कहता है कि तुम मेरे घर पर आ जाओ, साथ में मिलकर लूडो खेलेंगे। डायना उसी वक्त बन ठन कर अल्फोंसो के बताए पते पर पहुंच जाती है, जहां पर अल्फोंसो उसके आने का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। डायना के आते ही अल्फोंसो वॉशरूम वाली अधूरी कहानी को पूरा करने के लिए उसे अपने कमरे में ले जाता है, जहां दोनों जमकर पलंग तोड़ते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि डायना वेनिस से वापस अपने हस्बैंड के पास लौट आई थी और उसे वेनिस में हुए कांड के बारे में बता रही होती है। हमेशा की तरह पाब्लो को डायना की बातें सिर्फ एक मजाक ही लग रही थी। उसे लगता था कि डायना सिर्फ उसे उत्तेजित करने के लिए मनगढ़ंत कहानियां बना रही है। लेकिन तभी उसकी नजर डायना के गर्दन पर बनी एक लव बाइट पर पड़ती है। उस लव बाइट को देखते ही पाब्लो को यकीन हो जाता है कि डायना वेनिस से अपना तबला बजवा कर आ रही है, और साथ ही साथ उसे डायना की अब तक बताई गई सारी कहानियां भी समझ में आ जाती है। अब तक पाब्लो को यही लग रहा था कि डायना उसके साथ मजाक कर रही है, पर सच्चाई जानने के बाद वो डायना को एक जोरदार चमाट मार देता है। इस बात की वजह से दोनों की शादीशुदा जिंदगी में दरार पड़ जाती है। अगले दिन डायना अपनी बहन नाडिया को इस बारे में बताती है। नाडिया कहती है कि जब सब कुछ ठीक ठाक ही चल रहा था तो तुम्हें पाब्लो को वो सब बताने की क्या जरूरत पड़ गई। इस पर डायना कहती है कि मैंने उसे कुछ भी नहीं बताया है, उसने ही मेरे गर्दन पर लव बाइट को देखकर सब कुछ समझ लिया। तो नाडिया कहती है जो हुआ सो हुआ, अब 2 पेग मारो और उस गांडू को भूल जाओ, लड़कों की कमी थोड़ी है। पर डायना अपने हस्बैंड को सच में बहुत प्यार करती थी और अब तक वो जो कर रही थी वो दरअसल उसकी फैंटेसीज थी। नाडिया कहती है कि ठीक है, मैं पाब्लो से एक बार बात करके सब कुछ ठीक करने की कोशिश करती हूँ। इसके बाद नाडिया पाब्लो के घर जाती है। गाइस, दरअसल नाडिया के मन में पहले से पाब्लो के लिए फीलिंग्स थे। उसके घर पहुंचकर वो पाब्लो को अपनी खूबसूरती के जाल में फंसाने की कोशिश करती है, लेकिन पाब्लो नहीं फंसता। वो भी डायना से बहुत प्यार करता था। गुस्सा होकर नाडिया वापस लौटती है और डायना को पाब्लो के बारे में सब उल्टा बताती है और उसका मूड ठीक करवाने के लिए उसे कार राइड पर लेकर जाती है। नाडिया, डायना और उसका एक दोस्त एक रोड साइड पार्टी में पहुंचती है, जहाँ कई सारे लड़के लड़कियां एक दूसरे के साथ डांस को छोड़कर बाकी सब करने में बिजी थे। डायना बारटेंडर के पास जाकर एक ड्रिंक बनाने के लिए कहती है। वो बारटेंडर डायना के ड्रिंक में एक गोली मिला देता है। पूछने पर वो डायना से कहती है कि ये बाबा बंगाली का एक स्पेशल गोली है, तुम्हें बहुत मजा आएगा। और होता भी कुछ ऐसा ही है। ड्रिंक पीते ही डायना अपना होश खो बैठती है और एक टीनेज लड़के को अपने साथ एक कोने में ले जाकर उसके साथ गपागप करने लगती है। उस गोली का असर इतना ज्यादा था कि डायना 4 और लड़कों के साथ जाकर डांस करने लगती है, पर वो लड़के डांस छोड़कर बाकी सब करना अच्छी तरीके से जानते थे। तभी डायना अपने हस्बैंड पाब्लो को कॉल लगाती है और उसे कहती है कि मैं यहाँ अभी 4 लड़कों के साथ एंजॉय कर रही हूँ और बहुत ज्यादा खुश हूँ, तुम मुझे इतना खुश कभी नहीं कर पाओगे। और इसके साथ साथ वो और भी बहुत कुछ पाब्लो को सुना देती है। यहाँ से सीन सीधे मूवी के स्टार्टिंग वाली सीन में शिफ्ट होता है, जहाँ हम डायना को पाब्लो के लिए एक सॉरी लेटर लिखते हुए देखते हैं। पिछली रात का नशा उतरने के बाद डायना को रियलाइज हो गया था कि उसने जो पाब्लो के साथ किया वो गलत था। उधर पाब्लो को भी डायना की याद सताने लग गई थी। सीन चेंज होता है और हम डायना को अंडरगारमेंट शॉप में काम करते हुए देखते हैं। उसी वक्त सिल्वियो अपने नीस के साथ वहां आता है और लेलो को उसके लिए नए अंडरगारमेंट्स दिखाने के लिए कहता है। तभी सिल्वियो की नजर डायना पर पड़ती है और उसे काफी उदास देखकर वो उसे पूछता है कि आखिर बात क्या है। तो डायना भी उसे सब कुछ बता देती है, जिसे सुनने के बाद सिल्वियो उसे रेस्ट करने के लिए अपने ऑफिस में ले जाता है। वहाँ सिल्वियो बातों ही बातों में डायना को सिड्यूस करने लगता है और डायना भी भावनाओं में बहने ही वाली होती है कि अभी पाब्लो वहां आ जाता है। मतलब भाई साहब हमेशा सही टाइम पे ही एंट्री मारते हैं। पाब्लो के आते ही डायना तुरंत उसके पास जाकर अपने करतूत के लिए उसे माफी मांगने लगती है। पाब्लो ने भी उसकी सारी गलतियां को माफ कर दिया था। डायना पाब्लो से प्रॉमिस करती है कि वो अब ऐसा काम कभी नहीं करेगी। फिर दोनों घर पहुंचते और पलंग तोड़ने लग जाते हैं। इसी दौरान कैमरामैन अपने कैमरा को सीलिंग की तरफ कर देता है और दोस्तों मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो ये थी ऑल लेडीज डू इट की पूरी कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो। अगर पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिए और साइड वाला बेल आइकन को भी दबा दीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग एक्सप्लेनेशंस लाते रहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्टे सेफ एंड टेक केयर।